अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर आज आपका दिल बेआराम है, अगर आपके सीने में कोई तड़प है, अगर रूह कोई ऐसा सवाल पूछ रही है जिसका जवाब दुनिया नहीं दे पा रही, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज आप एक ऐसी दास्तान सुनने जा रहे हैं जो इश्क इलाही में डूबे उस आशिक की है जिसने अपने दिल की आखिरी धड़कन तक अल्लाह को पुकारा और फिर खुद नूर बन गया। आज मैं आपको उस रूहानी सफर पर ले जा रहा हूं जहां मौलाना रूमी ने पहली बार शम्स तबरीज को देखा। वह लम्हा जो उनका सब कुछ तोड़ गया, उनकी जिंदगी उधेड़ गया और उनके दिल में ऐसा तेज तूफान उठा जिसने इस दुनिया को दीवाने शम्स दे दिया। दोस्तों, यह दास्तान आप सिर्फ से सुनेंगे नहीं, आप इसे महसूस करेंगे। आपका दिल कांपेगा, आपकी रूह पिघलेगी और आपको लगेगा कि यह कहानी रूमी की नहीं, आपके अपने दिल की है। अगर आप इश्क के मुसाफिर हैं, अगर रूहानी हकीकत की तलाश में हैं, अगर आपके अंदर वह खालीपन है जिसे कोई नहीं भर पाया, तो यह दास्तान आपके लिए है। और याद रखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह उस दरवाजे की दस्तक है जो आपकी रूह सालों से सुनना चाहती थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो सफर शुरू होने वाला है वह आपकी रूह को भी उसी तरफ ले जाएगा जहां रूमी का दिल पहली बार गिरा था और हमेशा के लिए बस गया था। उस रात कोन्या की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी, जैसे आसमान किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। शहर की गलियों में हल्की ठंडक थी और दूर किसी मीनार से अजान फज्र की सरगोशी हवा में घुल रही थी। मगर फिर भी दिल पर कुछ बोझ था, कुछ आने वाला था, कुछ बदलने वाला था। मौलाना रूमी उस रात अपने खानकाह के एक कोने में बैठे थे। सामने दिया जल रहा था जिसकी लौ कभी तेज होती, कभी कांपती, मानो वह भी किसी इंतजार में हो। रूमी के सामने तसव्वुफ की एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी, मगर उनकी आंखें किताब पर नहीं, किसी अनदेखी दुनिया पर जमी थीं। उन्होंने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कीं। या रब, उनके दिल से एक टूटी हुई आवाज निकली, मैं तेरी राह ढूंढता हूं, तेरे इश्क की तलाश में भटकता हूं, मगर तू कहां है? तू मुझ पर कब अपनी नजर डालेगा? कौन है वो जो मेरी रूह का दरवाजा खोलने वाला है? यह दुआ दिए कि लौ पर गिर पड़ी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी लौ एक पल को कांप गई, जैसे दिल की कंपी लौ में उतर गई हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि रूमी के दिल में इश्क हकीकी की पहली चिंगारी बचपन में ही पड़ चुकी थी। उनके वालिद बहाउद्दीन वलद, जिन्होंने नजरों से दिलों को जगा देने की तासीर पाई थी, उन्होंने एक बार रूमी के हाथ को पकड़कर कहा था, बेटा, तू किताबों में नहीं खोएगा, तू किसी नूरी शख्स की नजर में खो जाएगा। तेरा रास्ता किसी किताब से नहीं खुलेगा, तेरा रास्ता एक इंसान खोलेगा। वह बात रूमी के दिल में कहीं गहरे उतर गई थी, मगर वह नूरी शख्स कौन है यह उन्हें पता नहीं था। उन्हें लगता था कोई आलिम आएगा, कोई उस्ताद, कोई मुर्शिद, मगर वक्त गुजरता गया और रूमी की जिंदगी किताबों, मशवरे, फतवों और मजलिसों में डूबती गई। दिन के वक्त वह हजारों लोगों को इल्म देते, मसाइल हल करते, उनके पास भीड़ रहती, लेकिन रात को जब सब सो जाते और दरवाजे बंद हो जाते, रूमी का दिल खुल जाता था और उसमें एक तड़प उठती, या इलाही, क्या कोई ऐसा भी आएगा जो मुझे मैं से निकाल दे, जो मुझे मेरे अंदर से बाहर ले जाए, जो मेरे दिल को पलट दे। कभी कभी वह आंगन में जाकर आसमान को देखते और फुसफुसाते, कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? कब आओगे? उनके दिल में एक सूना रेगिस्तान था। ऊपर से देखने में वह इल्म का समुद्र थे, अंदर से वह पानी की एक बूंद को भी तरसते थे। तसव्वुफ की सारी किताबें पढ़कर भी वह एक दरवाजा नहीं पा सके थे, वह दरवाजा जो अहंकार से निकालकर फना तक ले जाता है। उस रात जब रूमी थक कर आंगन में चले तो हवा में एक अजीब सी नमी थी, ठंड थी, लेकिन वह ठंड दिल को चीरने वाली नहीं, दिल को सहलाने वाली थी। जैसे कोई रूह, कोई साया, कोई महबूब फकीर पास से गुजर रहा हो। रूमी अचानक रुक गए। हवा ने उनके चेहरे को छुआ, लेकिन वह साधारण हवा नहीं थी, उसमें एक लय थी, एक नूर था, एक अनजान सी रूहानियत थी, मानो हवा में कोई छुपा हुआ मुसाफिर सांस ले रहा हो। रूमी के दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने आंखें बंद कीं और पहली बार एक महसूस हुआ जो आज तक किसी ने बयान नहीं किया, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, जैसे कोई दरवेश किसी और शहर में बैठकर उनकी रूह से बात कर रहा हो, जैसे कोई अनदेखा हाथ उनके दिल पर दस्तक दे रहा हो।
उस दस्तक में दर्द भी था और सुकून भी, खौफ भी और कशिश भी। रूमी ने कंपाती आवाज में कहा, कौन हो तुम? कौन हो जो मेरी रूह को छूकर गुजर गया? उनके लबों पर यह लफ्ज आते ही हवा तेज हुई, इतनी तेज कि दीवारों की मशालें हिल गईं और खिड़कियों के पर्दे कांप उठे। मगर हवा की आवाज में एक रूहानी सुर था जिसे रूमी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह हवा चलकर जैसे कह रही थी, मैं आ रहा हूं, मैं तेरी तलाश का जवाब हूं, मैं तेरे रब की तरफ से जा रहा पैगाम हूं। रूमी के शरीर में कंपी दौड़ गई। उन्होंने दीवार पकड़ी, दिल जोरों से धड़क रहा था और उनकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, कौन है वो? फिर जब रात और गहरी हुई, रूमी अपने बिस्तर पर गए, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वह आंखें बंद करते, एक शक्ल उभरती, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, तेज आंखें, लंबा कद, जैसे कोई फकीर, जैसे कोई नूर, जैसे कोई दरवेश रहस्यमयी। रूमी की सांसें तेज हो जाती, वह उठकर बैठ जाते। दिल आहिस्ता से कहता, वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रूहानी आईना, जिसके आने से तुम रूमी बनोगे। सुबह का वक्त करीब आया। रूमी ने वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़े और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे मालिक, मैं तैयार हूं, जो आने वाला है उसे भेज दे, मुझे बदल दे, मुझे मिटा दे, मुझे उठा ले। उन्हें पता नहीं था कि आज से उनकी जिंदगी ऐसी आग से गुजरेगी जो दिल को जला भी देगी और उसी राख से उन्हें नया जन्म भी देगी। अभी शम्स कोन्या में दाखिल नहीं हुए थे, मगर उनकी चाल, उनका नूर, उनके कदमों की आहट रूमी के दिल तक पहुंच चुकी थी और दिल ने पहली बार कहा, वक्त आ गया है। उस सुबह कोन्या की फिजा बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे शहर किसी ऐसी दस्तक की तैयारी कर रहा हो जिसकी खबर सिर्फ हवाओं को हो। सूरज अभी पूरी तरह नहीं उगा था, लेकिन उसके नूर की हल्की लकीरें आसमान पर फैल चुकी थीं, जैसे किसी ने नींद से उठते ही फलक पर उंगलियां फेर दी हों। रूमी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके चेहरे पर रात की बेचैनी अब भी तैर रही थी। आंखें सुर्ख थीं, मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी अदृश्य सूरत की तस्वीर उनमें उतरती जा रही हो। वे बार बार लोगों के चेहरों में कुछ ढूंढते, किसी राह पर नजरें दौड़ाते और हर आते जाते कदम में एक उम्मीद खोजते, मगर वह चेहरा, वह नूर, वह दस्तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक दिल से एक आवाज उठी, बहुत धीमी मगर बहुत गहरी, आज वह आएगा, आज वह तेरी रूह को उलट देगा। रूमी ने चौंक कर सीने पर हाथ रखा। दिल धड़क नहीं रहा था, दिल बोल रहा था। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया, फटे कपड़े, कमजोर जिस्म, आंखें बुझी हुई। उसने रूमी को देखा और कदम लड़खड़ाते हुए बोला, हुजूर, एक अजनबी शहर में दाखिल हुआ है। काले कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखें ऐसी कि जैसे दिल का भेद पढ़ ले। रूमी का दिल एकदम ठहर गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया, लेकिन उसके अंदर आग लग गई। बूढ़ा आगे बोला, लोग उससे डरते हैं, कहते हैं वह दरवेश है, मगर पता नहीं किस दुनिया का। रूमी ने बिना कुछ कहे अपनी चादर उठाई और तेज कदमों से चल पड़े। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि जमीन उनके लिए रास्ता खोल रही है। कभी दिल जोर से धड़कता, कभी बिल्कुल थम जाता, जैसे छाती में कोई परिंदा बंद हो और बाहर उड़ जाना चाहता हो। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा सुनाई दिया। लोगों की भीड़ जमा थी, बीच में कोई खड़ा था। रूमी ने भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाए और जैसे ही वह उस आकृति के सामने पहुंचे, कायनात एक पल को रुक गई। काला लिबास, धूल में सने नंगे पांव, चेहरे पर सूरज और रात दोनों का नूर, और आंखें ऐसी कि जैसे रूह के अंदर उतर जाए। वह शख्स कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ देख रहा था, सीधे रूमी की आंखों में, इतनी गहराई से कि रूमी का अस्तित्व कांप गया। एक पल को उन्हें लगा कि उनकी सारी किताबें, सारा इल्म, सारी मजलिसें, सारे फतवे सब धूल बनकर उड़ गए। रूमी ने ठंडी सांस ली। दिल बोला, वह वही है। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया। रूमी ने एक कदम पीछे खींच लिया, डर से नहीं, उस नूर की शिद्दत से। अजनबी ने धीमे से कहा, जलालुद्दीन, किताबें पढ़ ली तुमने?
रूमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, हाँ, पढ़ ली। अजनबी मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान इंसानों की नहीं थी। वह मुस्कान दिल को चीर देने वाली थी। और क्या पाया? रूमी बोल नहीं पाए। होंठ हिले से मगर आवाज नहीं निकली। अजनबी ने आगे कहा, तुमने अल्फाज पढ़े हैं, उनके पीछे की आग नहीं। रूमी आंसुओं में भीग गए। उन्हें लगा जैसे यह आदमी उनके दिल की सबसे छुपी तह में खड़ा है, वह तह जहां तक रूमी खुद भी कभी नहीं गए थे। अजनबी ने हाथ बढ़ाया। हाथ पर मिट्टी थी, सफर की थकान थी, लेकिन उस हाथ में एक ऐसा नूर था जो दिल के अंदर तक उतर जाए। रूमी ने सहमे हुए अंदाज में पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब में नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं वह हूं जिसे तूने हर रात आवाज दी थी। यह सुनकर रूमी की रूह जैसे गिर पड़ी। कदमों में कमजोरी सी महसूस हुई। उन्होंने दीवार पकड़ी। अजनबी आगे बोला, मैं वह हूं जिसकी तलाश में तूने अपने ही दिल में 1000 दरवाजे खटखटाए। रूमी का पूरा जिस्म कांप रहा था। और फिर वह पल आया, वह पल जिसे तसव्वुफ की किताबें लम्हा-ए-तब्दीली कहती हैं। अजनबी ने रूमी का हाथ पकड़ा। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श, मगर उसी स्पर्श ने रूमी के अंदर की सारी दुनिया पलट दी। उन्हें लगा कि दिल में कोई पर्दा फट गया है। आंसू अपने आप गिरने लगे। सांसें भारी हो गईं। हवा में एक अनदेखा नूर भर गया, जैसे आसमान से कोई समझ न आने वाली आवाजें उतरने लगी हों। अजनबी ने उनके कान के पास झुककर कहा, जलालुद्दीन, तुम्हारा वक्त हो गया है। रूमी ने कांपते हुए पूछा, किस चीज का वक्त? अजनबी ने जवाब दिया, मरने का नहीं, पैदा होने का। यह सुनते ही रूमी जमीन पर गिर पड़े। आंसू, सिसकियां और एक ऐसा दर्द जो रूह को जलाकर राख कर देता है। अजनबी मुड़ा, भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा और बिना पीछे देखे चलता गया। लोग दंग रह गए, मगर रूमी वहीं बैठे रहे। आंखें बंद थीं, चेहरे पर आंसू थे। दिल से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, या अल्लाह, मैं मिल गया हूं, मुझे मेरा शम्स मिल गया। उसी पल रूमी की जिंदगी का सूरज डूब गया और एक नया सूरज उग गया जिसका नाम था शम्स। रूमी के अंदर एक अजीब सी हलचल उठी थी। हाथ अभी भी उस छूने वाले नूर के एहसास में कांप रहे थे। हवा में अभी भी वह आवाज गूंज रही थी, एक आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक उतरती थी। उनके दिल ने पहली बार महसूस किया कि अब कोई वापसी नहीं है। सुबह की हल्की धूप ने उनके कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वह धूप किसी आम रोशनी की तरह नहीं थी। वह धूप जैसे उनके अंदर की अंधेरी गलियों को खोजती हुई उतर रही हो। रूमी ने खिड़की खोली और बाहर देखा। शहर अभी सो रहा था, मगर उनकी रूह में एक तूफान उठ चुका था। वे धीरे धीरे अपने आंगन में चले गए। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके लिए नाच रही हो, जैसे हर पत्थर उनके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा हो। और तभी उन्होंने देखा, गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा था। नहीं, सिर्फ खड़ा नहीं, जैसे पूरा समय उसी में थम गया हो। वह आदमी शम्स था। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। और फिर शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जलालुद्दीन, तू तैयार है? रूमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया। उनके अंदर हजारों सवाल उबल रहे थे, मगर कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। शम्स ने एक कदम बढ़ाया। उनकी हर चाल में ऐसा जादू था कि रूमी का दिल उस पर टिक गया। शम्स ने धीरे से कहा, तू अपनी रूह को ढूंढ रहा है, मगर ढूंढने वाला कभी नहीं मिल सकता जब तक उसे खो जाने की हिम्मत ना हो। रूमी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, और मैं खो जाऊं तो क्या मिलेगा? शम्स ने नजरें झुकाकर मुस्कुराया, जो भी खोज रहा है वही मिलेगा, और जो डरता है वही खो जाएगा। रूमी ने महसूस किया कि उनके अंदर एक दरवाजा खुल रहा है, एक ऐसा दरवाजा जो किताबों और इमामों के फरमानों से कभी नहीं खुला। उनके अंदर की सारी शिकायतें, सारे सवाल, सारे डर, सब एक ही पल में हल हो रहे थे। शम्स ने उनकी बाजू पकड़ी और धीरे से कहा, अब तू केवल पढ़ाई का रूमी नहीं रहा, अब तू रूह का रूमी है। अब तेरी रूह खुद बोल रही है और मैं केवल उसका आईना हूं। रूमी ने सिर झुकाया। उनके सीने में धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरा शहर उसकी आवाज सुन रहा हो। और फिर शम्स ने एक धीमी आवाज में फुसफुसाया, तेरी रूह अब एक नई दुनिया में कदम रख रही है, जहां प्यार, इश्क
और फना की राहें सिर्फ तेरी इंतजार कर रही थीं। और याद रख, यह रास्ता आसान नहीं होगा, यह दर्द से भरा होगा, लेकिन वही दर्द तुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा। रूमी ने आंखें बंद कर लीं। उनके दिल में एक अजीब सुकून भर गया। आंसू अपने आप गिर रहे थे और पहली बार उन्हें लगा कि उनकी सारी किताबें, उनके सारे अध्ययन, उनका सबक, सब कुछ उस पल तक केवल तैयारी थी। अब असली सफर शुरू हो रहा था। शम्स ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान इतनी गहरी थी कि रूमी के अंदर की हर दरार में उतर गई। उन्होंने कहा, जलालुद्दीन, अब तू मेरा दीवाना बन जाएगा। मैं तुझे जलाऊंगा और वही आग तुझे अल्लाह के इश्क तक पहुंचाएगी। तू रोएगा, तू हंसेगा और तू मिटेगा, तभी तू पैदा होगा। रूमी ने महसूस किया कि उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है, मगर हर हल्केपन के साथ एक दर्द भी था जो उनकी रूह की गहराई से उठ रहा था। हवा फिर हल्की चली, पेड़ों की शाखें हिल रही थीं और रूमी ने पहली बार महसूस किया कि अब उनकी रूह केवल उन्हें नहीं बल्कि पूरी कायनात को महसूस कर रही है। हर पत्थर, हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर सूरज की किरण, सब उनके अंदर उतर रहे थे। शम्स ने एक कदम पीछे हटाया और धीरे से कहा, जैसे ही तू मेरी बातों को समझेगा, तेरी रूह का सफर शुरू होगा और यह सफर तेरे दिल की सबसे गहरी तड़प तक जाएगा। तू सिर्फ पढ़ेगा नहीं, जिएगा, रोएगा और इश्क में फना होगा। याद रख, जो भी तू देखेगा वह केवल अल्लाह का आईना होगा। रूमी ने धीरे से सिर हिलाया और पहली बार उन्हें लगा कि उनका दिल एक पुल है, एक ऐसा पुल जो उनकी खुद की दुनिया और अल्लाह की दुनिया के बीच बन गया है। शम्स ने उनकी आंखों में देखा और बोले, अब तू तैयार है, अब तू रूह की गहराई में उतर सकता है, अब तू वही रूमी होगा जिसे किताबों में लिखा जाएगा। लेकिन याद रख, रास्ता दर्द से भरा है। जो इसे सह लेगा वही इश्क इलाही की हकीकत को देख पाएगा। रूमी ने गहरी सांस ली। उनके भीतर की हर थकावट, हर डर, हर तन्हाई सब मिट चुका था। केवल एक आग बची थी, एक आग जो रूह को जलाकर नूर में बदल देती है। और उस पल से रूमी की जिंदगी बदल गई। उनकी आंखों ने पहली बार देखा कि अल्लाह की राह केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि इश्क, फना और दर्द से होकर गुजरती है। और शम्स की मौजूदगी, वह दस्तक, वह हाथ उनके लिए अब सिर्फ मार्गदर्शन नहीं बल्कि उनकी रूह की सबसे गहरी पहचान बन चुकी थी। रूमी ने पहली बार महसूस किया कि अब उनका सफर केवल किताबों का नहीं बल्कि रूह का सफर है और यह सफर उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। रूमी ने उस सुबह अपने कमरे की खिड़की खोली। हवा में अभी तक शम्स का वही नूर तैर रहा था, नाजुक, गहरा और दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाला। रूमी ने महसूस किया कि अब उनके अंदर की हर धड़कन, हर सांस, हर ख्याल, सब कुछ बदल चुका है। जो इल्म वो किताबों से हासिल करते थे, अब वही आवाजें उनके भीतर से उठ रही थीं, जैसे रूह खुद उन्हें पढ़ा रही हो। शम्स ने मुलायम आवाज में कहा, जलालुद्दीन, अब तू सिर्फ पढ़ने वाला नहीं रहा, अब तू रूह का रूमी है। तेरी रूह की हर धड़कन अब तेरे लिए रास्ता खोलेगी। रूमी ने सर झुका लिया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो खौफ भी था और इश्क भी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, और इस राह पर क्या मैं टिक सकूंगा? शम्स के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जो इश्क की राह चुनता है उसे गिरने का डर नहीं रहता। डर और इश्क साथ साथ चलते हैं। डर ये बताता है कि तेरी रूह अभी जिंदा है और इश्क ये बताता है कि वो किस तरफ चल रही है। रूमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंदर उठने वाली हलचल अब उन्हें दर्द नहीं दे रही थी। ये एक तरह की तैयारी थी, फना की तरफ बढ़ने की। हर तकलीफ, हर सवाल, हर याद अब उनके लिए दरस बन चुकी थी। शम्स ने आगे कहा, तेरी रूह अब मेरी नहीं, तेरी रूह अब उसके हवाले है जिसकी तलाश में तू बरसों भटकता रहा। अल्लाह तेरे हर आह, हर सांस, हर आंसू तुझे उसी की तरफ ले जाएंगे। रूमी ने पहली बार महसूस किया कि उनका इश्क अब इंसानी नहीं रहा, यह इश्क अब रूहानी था। और रूहानी इश्क में अल्फाज की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ एहसास काफी होता है। उनके अंदर एक आग सुलग रही थी जो मिट्टी को नूर में तब्दील कर देती है। शम्स ने उन्हें गहरी नजरों से देखा और फुसफुसाया, जलालुद्दीन, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा,
तू उन हजारों रूहों के लिए जिएगा जो अपनी तलाश में भटक रही हैं। तू उनके लिए राह बनेगा। याद रख, रूह का सफर दर्द भी मांगता है और सुकून भी देता है। बिना दर्द के कोई इश्क नहीं और बिना सुकून के कोई तसव्वुफ नहीं। रूमी की आवाज कांप गई। मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह पूरी तरह झलकर नूर बन जाए। शम्स के चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान आई। याद रख, जब तू जलकर नूर बनेगा तब दुनिया देखेगी कि इश्क इलाही क्या होता है, और तू सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस करने वाला होगा। रूमी ने महसूस किया कि उनके अंदर उठने वाले हर लम्हे में अब सिर्फ एक ही आवाज रह गई है। वो आवाज जो कह रही थी, अब तू रूह का रूमी है, अब तू इश्क का दीवाना है, अब तू उस नूर में दाखिल हो चुका है जिसे आंखें नहीं रूह महसूस करती है। हवा ने फिर करवट ली, पेड़ों ने अपना सर हिलाया, और रूमी ने जाना कि अब उनका सफर इल्म का नहीं बल्कि रूह का है। उनकी आंखों में पहली बार यह हकीकत उतर गई थी कि इश्क ए इलाही में न कोई गुरूर होता है, न कोई खौफ, सिर्फ फना होती है, और फिर उसी फना से नूर जन्म लेता है। रूमी की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके हर कदम, हर सांस, हर दर्द अल्लाह तक जाने वाला पुल बन चुका है, और वही पुल उन्हें शम्स तक और शम्स के जरिए अल्लाह के नूर तक ले जाएगा। रूमी ने उस शाम खुद को शहर की गलियों में रिहा कर दिया। अब उन गलियों के लिए वह सिर्फ रास्ते नहीं थे, वह उनकी रूह के आईने बन चुके थे। हर पत्थर, हर दीवार, हर हवा का झोंका उन्हें बता रहा था कि उनकी रूह का रंग अब बदल गया है। शम्स उनके सामने खड़ा था, खामोश, गौर से देखने वाला, और पूरी कायनात की गहराई लिए हुए। उसकी आंखों में वह नूर था जिसे रूमी ने पहले कभी महसूस न किया था। उस नूर की लपट में एक ऐसी आवाज थी जो रूमी के अंदर से उठ रही थी, एक आवाज जो सिर्फ रूह को जगाती है, जिसको सुनकर इंसान भीतर तक कांप उठता है। जलालुद्दीन, अब तू सिर्फ किताबों का आलिम नहीं रहा, अब तू रूह का रूमी है। अब तेरी धड़कन, तेरी हर आह, तेरी हर सोच अल्लाह की तरफ सफर कर रही है। शम्स ने नरमी से कहा। रूमी ने महसूस किया कि उनके अंदर जो हलचल है वह महज आग नहीं, वह इश्क की लहर है। ऐसी लहर जो इंसान को फना भी करती है और नूर भी बख्शती है। उन्होंने धीमे आवाज में पूछा, शम्स, क्या मैं इस आग को बर्दाश्त कर सकूंगा? शम्स ने मुस्कुराकर कहा, जो इश्क की राह चुनता है वह सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता, वह जलता है, मिटता है, और फिर नई रूह लेकर पैदा होता है। यही असल इश्क हकीकी है। दर्द उसके बिना मुकम्मल नहीं, और सुकून उसके बिना मुकम्मल नहीं, और तू अब इसी सच्चाई का हिस्सा है। रूमी की आंखें नम थीं, सीना भारी था, लेकिन अब वह भारीपन बोझ नहीं बल्कि रूह की आग का एहसास था। शम्स ने आगे कहा, अब तू मेरी बातों से नहीं, अपनी रूह की आवाज से सीखेगा, और जो तू अपनी रूह में सुनता है वही तेरी असली तालीम है। रूमी ने महसूस किया कि उनके अंदर जो फूट रहा है वह रूह का टूटना नहीं, रूह का खुलना है। उनके भीतर के हर सवाल, हर डर, हर शुबहा नूर में बदल रहे थे। उन्होंने पूछा, मैं इस नूर में कायम कैसे रहूंगा? शम्स ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, जलालुद्दीन, जब तू मुकम्मल फना होगा तभी तू नूर बनेगा, और जब तू नूर बनेगा दुनिया तुझे देखकर समझेगी कि इश्क इलाही क्या होता है। यह सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अब तू रोएगा, तू हंसेगा, तू टूटेगा और फिर उठेगा। यही तसव्वुफ का रास्ता है, यही इश्क का असल मकसद है, और यही तेरी रूह की पहचान है। रूमी ने पहली बार महसूस किया कि उनका हर कदम, हर सांस, हर ख्याल सिर्फ अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। उनके आंसू अब गम के नहीं, इश्क और फना की गर्मी से चमक रहे थे। शम्स ने कहा, अब तू सिर्फ रूमी नहीं, तू रूह का दीवाना है। तू अपने हर दर्द, हर खुशी, हर तड़प को महसूस करेगा, और यही तेरी रूह को नूर की तरफ ले जाएगा। रूमी ने आंखें बंद कर लीं। उनके अंदर की दुनिया हिल चुकी थी। उनकी रूह अब तन्हा नहीं थी। शम्स ने उन्हें दिखा दिया था कि इश्क ए रूहानी फना नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। हवा का एक हल्का झोंका चला, पेड़ों की शाखें खामोशी से हिलने लगीं, और रूमी ने महसूस किया कि अब उनका सफर किताबों का नहीं, रूह का सफर है। उनकी आंखों में पहली बार यह हकीकत उतर चुकी थी कि इश्क इलाही में न खौफ होता है, न घमंड, बस फना होती है और नूर होता है, और वही नूर
अब उनकी रूह में जन्म ले चुका था। रूमी मुस्कुराए, एक रूहानी मुस्कुराहट। उन्हें महसूस हुआ कि उनका हर दर्द, हर सांस, हर लम्हा अल्लाह की तरफ एक पुल बन रहा है, और वही पुल उन्हें शम्स तक और शम्स के जरिए अल्लाह के नूर तक ले जाएगा। रूमी की रूह ने पहली बार महसूस किया कि अब उनके अंदर कोई अलग हस्ती नहीं रही। उनका अस्तित्व अब सिर्फ इश्क था, सिर्फ फना और सिर्फ नूर। और उसी रात कोन्या की खामोश गलियों में रूमी और शम्स का यह मिलन सिर्फ दो इंसानों का नहीं, दो रूहों का मिलन बन गया, जिसने इश्क इलाही की तवारीख में एक नई कहानी लिख दी। और यूं ये रूहानी दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचती है, मगर इसका नूर, इसका असर आपके दिल और आपकी रूह में हमेशा महफूज रहेगा। आपने महसूस किया कि कैसे मौलाना रूमी की रूह इश्क इलाही में फना होकर नूर की उस राह पर चल पड़ी, जहां इंसान सिर्फ चलता नहीं बल्कि खुद को पाकर भी खुद को खो देता है। कैसे हर तड़प, हर दर्द, हर धड़कन उन्हें रूमी से उठाकर रूह का दीवाना बना गई। याद रखिए, इश्क सिर्फ सुनने की चीज नहीं, इश्क जीने की चीज है। यह आग उसी दिल में जलती है जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खोल दे, अल्लाह के हवाले कर दे। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ है, आपकी रूह को झकझोरा है, तो हमारे चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक बहुत हर हफ्ते ऐसी ही रूह को जगाने वाली डॉक्टर दास्तानें, वाक़ियात और इलाही नसीहतें पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने घर वालों और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके दिलों को नूर की एक चिंगारी की जरूरत है। कौन जाने आपकी एक शेयर किसी की रूह को उजाला दे दे। आखिर में बस इतना, हर लम्हा, हर जुमला, हर दास्तान आपके दिल को छू सकती है, अगर आप उसे महसूस करना सीख लें। इसी दुआ के साथ खुदा आपको सलामत रखे, आपकी रूह को नूर बख्शे और आपको अपनी रहमत से भर दे। अल्लाह हाफिज।